हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे परफेक्ट साउथ इंडियन स्टाइल डोसा का बैटर। तो कई लोगों के डोसे क्रिस्पी नहीं बनते हैं और कुछ लोगों की मुझे कमेंट आई थी कि हमारा डोसा का बैटर तवे पे सिमट जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ परफेक्ट डोसा का बैटर बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपका बैटर तवे पर बिल्कुल भी सिमट नहीं जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी डोसे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए सारी टिप्स के साथ रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब परफेक्ट और क्रिस्पी साउथ इंडियन स्टाइल डोसा का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इंग्रेडिएंट्स का माप देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डोसा का बैटर बनाने के लिए 3 कटोरी चावल लिए हैं और 3 कटोरी चावल के सामने यहाँ पर मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। तो जिस कटोरी से मैंने चावल का माप लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी जितनी उड़द की दाल ली है। साथ ही यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप मोटा या फिर पतला किसी भी क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 बड़ी चम्मच जितने फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने लिए हैं। तो यहाँ पर आपको डोसा का बैटर बनाने के लिए 1 कटोरी उड़द दाल के सामने 3 कटोरी चावल का इस्तेमाल करना है और 1 कटोरी दाल के सामने आधी कटोरी पोहा और 1 चम्मच जितनी मेथी के दाने लेने हैं। तो इस इंग्रेडिएंट से आप डोसा का बैटर बनाएंगे तो आपके डोसे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो अब सबसे पहले तो हम एक बाउल लेंगे और हमने जो 3 कटोरी चावल लिए थे उसे बाउल में डालेंगे। यदि आप ज्यादा बैटर बनाना चाहते हैं तो आप 2 कटोरी उड़द दाल के सामने 6 कटोरी जितने चावल का इस्तेमाल करना। तो अब सबसे पहले तो हम चावल में पानी डालेंगे और जब तक चावल में से क्लीन पानी हमें नहीं मिलता तब तक इसे अच्छे से वॉश करेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। तो इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तो यहाँ पर आपको साउथ इंडियन स्टाइल डोसा का बैटर बनाने के लिए बासमती चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बगैर आप किसी भी क्वालिटी के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार इसी तरह से हम वॉश कर लेंगे। तो लीजिए मैंने चावल को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें चावल डूबे उतना क्लीन पानी डालेंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगोएंगे। तो इसे हम साइड पर रखेंगे और दाल को भिगोने के लिए हम फिर से दूसरा बाउल रखेंगे और उसमें हमने जो 1 कटोरी उड़द की दाल ली थी उसे डाल देंगे। साथ ही हमने जो 1 चम्मच मेथी के दाने लिए थे उसे भी दाल के साथ ही हम डालेंगे और जिस तरह से हमने चावल को वॉश किया था सेम उसी प्रोसेस से हम दाल को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो जब तक दाल में से भी हमें क्लीन पानी नहीं मिलता 2 से 3 बार इसे अच्छे से मसलते हुए वॉश करेंगे। तो लीजिए मैंने दाल को भी 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब दाल में भी हम जितनी दाल डूबे उतना क्लीन पानी डालेंगे और इसे भी 4 से 5 घंटे के लिए भिगोएंगे। साथ ही हमने जो आधी कटोरी पोहा लिया था उसमें भी क्लीन पानी डालेंगे और पोहा को भी 4 से 5 घंटे के लिए भिगोएंगे। तो यदि आप परफेक्ट बैटर बनाना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से चावल, दाल और पोहा को अलग अलग भिगोना है, क्योंकि भिगोने के बाद हम जब इसे पीसेंगे तो चावल थोड़ा सा स्मूथ रहेगा और दाल थोड़ी सी दरदरी सी रहेगी। तो यदि आप चावल और दाल को एक साथ भिगोएंगे तो पीसते समय आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसी तरह से आपको तीनों चीजों को अलग अलग से भिगोना है। तो 5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे से भीग चुके हैं और उसी तरह से हम दाल को भी चेक कर लेंगे। तो दाल को भी हम इस तरह से नाखून से तोड़ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से टूट रही है, यानी कि हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरीके से भीग चुकी है। और हमने आधी कटोरी पोहा लिया था तो आप देख सकते हैं पोहा में बिल्कुल भी पानी नहीं है और हमारा पोहा 1 कटोरी जितना हो चुका है। तो अब सबसे पहले तो डोसा का बैटर बनाने के लिए हमें चावल को पीसना है। तो इसमें से हम 3 से 4 चम्मच जितना पानी रखेंगे और दूसरा पानी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चावल में थोड़ा सा पानी रखा है और बाकी सारा एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है।
तो अब हम चावल को पीसने के लिए एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें हमारे चावल डालेंगे। अब साथ ही हमने जो पोहा लिया था उसे भी चावल के साथ ही हम डालेंगे। तो अब चावल को हम अच्छे से स्मूथ पीसकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चावल को अच्छे से पीस लिया है। तो चावल को जब हम पीसेंगे तो इस तरह से वो थोड़ा सा स्मूथ बनेगा, और जब हम दाल को पीसेंगे तो दाल थोड़ी सी दरदरी सी रहेगी। इसीलिए हमें चावल और दाल को अलग अलग पीसना है। यदि आप एक साथ पीसेंगे तो चावल जल्दी से पीस जाएंगे और दाल को पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और हमने जो चावल को पीसा है उसे बर्तन में डालेंगे। तो बेटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। यदि आपको चावल को पीसते समय थोड़े से पानी की आवश्यकता है तो आप 1 से 2 चम्मच जितना पानी डाल सकते हैं, लेकिन आप जितना कम पानी डालेंगे आपका बेटर उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो अब उसी मिक्सर जार में हमने जो दाल और मेथी के दाने को भिगोया था उसे भी डालकर पीस लेंगे। तो दाल में से भी मैंने एक्स्ट्रा पानी निकालकर 3 से 4 चम्मच जितना पानी रखा है। तो लीजिए दाल को भी मैंने अच्छी तरीके से पीस दिया है। तो दाल हमारी थोड़ी सी दरदरी सी रहेगी और चावल हमारे अच्छे से स्मूथ बनकर तैयार हो गए। तो अब पीसी हुई दाल को भी हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल को पीसते समय ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि हमें पीसी हुई दाल और चावल दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। तो किसी भी चम्मच या फिर स्पैचुला से बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। यदि आप दाल और चावल दोनों को अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो आपका डोसा बिल्कुल भी अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से फेंटेंगे। इस तरह से फेंटने से आपका डोसा भी अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो जब तक दाल और चावल दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और बेटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। यदि इस तरह की आपकी बेटर की कंसिस्टेंसी होगी तो आपका डोसा भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार होगा। तो अब हम हमारे बेटर को ढककर घर में सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है उसी जगह इसे रखेंगे। तो अब इसे ढकने के बाद हम किसी भी किचन नैपकिन से या फिर कपड़े से इसे कवर कर देंगे। इस तरह से इसे कपड़े में लपेटने से हमारे बेटर को ज्यादा गर्मी मिलेगी और अच्छे से फूलकर तैयार होगा। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है। इस टाइम मॉनसून का सीजन चल रहा है, इसीलिए हम इसे कवर करके घर में सबसे ज्यादा हमारे बेटर को गर्मी मिल सकते वहां 10 से 12 घंटे के लिए रखेंगे। यदि आप ज्यादा गर्मी में बना रहे हैं तो सिर्फ 4 से 5 घंटे में ही आपका बेटर अच्छे से फूलकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से इसे कवर करके मैं घर में सबसे ज्यादा जहां हमारे बेटर को गर्मी मिल सकते वहां 10 से 12 घंटे के लिए रखूंगी। तो अब करीबन बेटर को रखे हुए मुझे 12 घंटे हो चुके हैं और 12 घंटे के बाद हम बेटर को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बेटर पहले कितना था और अभी कितना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बेटर फूल चुका है। तो डोसा बनाने के लिए इस तरह से आप बेटर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके डोसे बनकर तैयार होंगे। इसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। हमारे बेटर में कितनी जाली है आप देख सकते हैं। तो हमने बेटर में पहले नमक नहीं डाला था। यदि आप बेटर को स्टोर करना चाहते हैं तो जब आप बेटर बनाए तो उसमें नमक ना डालें और आपको डोसा बनाने के लिए जितने बेटर की आवश्यकता है उसी बेटर में आप नमक डालें।
तो बिना नमक डाले आप इस बैटर को 1 वीक तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो अब हम एक बाउल लेंगे और जितना डोसा बनाने के लिए हमें बैटर की आवश्यकता है उतना बैटर हम बाउल में डालेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बैटर इसमें डाल रही हूँ, दूसरे बैटर को मैं स्टोर करूंगी। तो अब बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाएंगे। तो डोसा के लिए ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, उसी तरीके का बैटर हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डोसा के लिए बैटर परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। जब हम बैटर को चम्मच में से गिराए तो अपने आप ही बैटर गिरने लगना चाहिए। चलिए अब मैं इसमें से आपको डोसा बनाकर दिखाती हूँ। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक नॉनस्टिक तवा रखा है। ज्यादातर लोगों के घर में इसी तरह के नॉनस्टिक तवे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के डोसे इस तरह के तवे पर अच्छे नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको इस तरह के तवे पर ही बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनाकर बताऊंगी। सबसे पहले तो हम गैस को ऑन करेंगे। तो अब सबसे पहले तो हमें तवा को हाई गैस की फ्लेम पर ही गरम करना है। तो अब हमारा तवा अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब डोसा बनाने से पहले हमें तवा का टेम्परेचर डाउन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसी स्टेज पर हम गैस को लो कर देंगे। यदि आप गरम तवे पर डायरेक्टली ही बैटर डालेंगे तो शायद आपका बैटर तवे में चिपक सकता है और आपका डोसा जल भी सकता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और किसी भी किचन नैपकिन से हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे और तवा का टेम्परेचर डाउन कर लेंगे। तो डोसा बनाने से पहले ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। अब हमने जो बैटर बनाया था उसे तवे के सेंटर पर डालेंगे और बीच में से घुमाते हुए बैटर को पूरे तवे पर फैला देंगे। ये प्रोसेस आपको थोड़ी सी जल्दी में करनी है। यदि आप धीरे धीरे से करेंगे तो आपका बैटर पूरे तवे पर फैलेगा नहीं और शायद आपका डोसा भी मोटा बनेगा। तो अब हम बैटर फैलाने के बाद थोड़ी देर के लिए गैस को हाई कर देंगे। जैसे ही हमारा डोसा ऊपर से इस तरह से ड्राई होने लगे तुरंत ही हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और पूरे डोसे पर हम तेल डालेंगे। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यदि आपकी गैस की फ्लेम पूरे डोसे के तवे पर नहीं लग रही है तो आप इस तरह से इसे घुमाते हुए चारों तरफ से कर सकते हैं। इससे आपका डोसा जल्दी से क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डोसा अपने आप ही किनारे से अलग हो रहा है। तो यही असली डोसा बनाने का तरीका है। कुछ लोगों का बैटर अच्छे से फैल तो जाता है लेकिन तवे से निकलता नहीं है। तो आपको बस इसीलिए थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अब गैस की फ्लेम लो करके हमारे डोसे को निकाल देंगे। इसी तरह से मैं आपको दूसरा डोसा बनाकर भी दिखा देती हूँ। तो लीजिए मैंने दोनों ही डोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी हमारे डोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो
तो आप भी एक बार इस तरह से जरूर बना के ट्राई करना। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।